अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाँ, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और आज पढ़ने वाले हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मेटाबॉलिज्म होता क्या है? तो ये होता है the sum of total of all chemical reaction occurring in our body is called metabolism। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वही मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। नॉन लिविंग में तो कोई केमिकल रिएक्शन होता नहीं है, जितने भी लिविंग होते हैं उनमें केमिकल रिएक्शन होता है उनके बॉडी में, जो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। तो ये डिफाइनिंग फीचर हुआ कि नहीं? मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है? मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है। पहला होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ये कैटाबॉलिज्म जो है ये है कन्वर्जिंग रिएक्शन। कन्वर्जिंग रिएक्शन या फिर ब्रेकडाउन ऑफ ये कैटाबॉलिज्म जो होता है एक पॉजिटिव रिएक्शन है। कन्वर्जिंग रिएक्शन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। जो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है वो उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में ये ब्रेक डाउन करता है, वही होता है कैटाबॉलिज्म। दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। ये डाइवर्जिंग रिएक्शन होता है। डाइवर्जिंग रिएक्शन ये क्या करता है? ब्रेकिंग अप ऑफ complex molecule simpler molecule। ये होता है डाइवर्जिंग रिएक्शन।
ब्रेकिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल। ये ब्रेकिंग करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल में, ब्रेकिंग करता है, डाइवर्जिंग रिएक्शन होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देते हैं। ये हो गया कैटाबोलिज्म, ये एनाबोलिज्म। आपका ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज goes to CO2 plus H2O, ये कैटाबोलिज्म में है। ये होते हुए जाएगा ग्लूकोज, ये एनाबोलिज्म हो गया। ये केमिकल रिएक्शन होता है वही तो मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म टू टाइप, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, नहीं तो हो रहा है। ग्लूकोज में इसमें क्या क्या आता है? फ्रक्टोज, माल्टोज, ये कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में आपको क्या होता था, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था वो सिंपल मॉलिक्यूल में बदल रहा था, और इसमें ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल, ये केमिकल रिएक्शन आपका। इसमें क्या आता है? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन, इसका पीएच क्या होता है? बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें कौन सा एंजाइम है बफर सॉल्यूशन में? हेक्सोकाइनेज। ये क्या है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम विच रिमूव, ये क्या है आपका? PO4
ग्रुप, इस ग्रुप को रिमूव करता है हेक्सोकाइनेज। बफर सॉल्यूशन में ये रहता है। अच्छा, ये जो मेटाबॉलिज्म में डिफाइनिंग फीचर हुआ या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ? ये तो बस लिविंग में हो रहे थे ना, लिविंग के इनसाइड जो आज केमिकल रिएक्शन होते हैं वो होते हैं मेटाबॉलिज्म में। नॉन लिविंग के इनसाइड तो कोई केमिकल रिएक्शन होता नहीं है। फिर ये डिफाइनिंग फीचर हो गया मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? चेंज इन इन्वायरमेंट। ये होता है स्टिमुलाई कहता है चेंज इन एनवायरमेंट। चेंज इन एनवायरमेंट। देखिए ये कॉन्शियसनेस होता क्या है? जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अचानक से आपको रास्ते में कोई स्नेक मिल गया, तो आपको जैसे ही बाइट करने वाला है, आप पैर रखने वाले हैं उसके सामने, ठीक, आप अचानक से अपने आप बिना कुछ सोचे समझे अपना पैर पीछे खींच लिए। इसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस। आपके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो जो नॉन लिविंग होते हैं उनके अंदर कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। लिविंग होता है तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ये कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन जो पेशेंट होता है आपका कोमा में होता है, उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है कि नहीं? जो आपका कोमा पेशेंट होता है उसके पास तो ब्रेन डेड होता है। मतलब कि जैसे उसका ब्रेन डेड है, उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। लिविंग है बट उसके पास ब्रेन डेड है, उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है ही नहीं, उसका ब्रेन डेड हो गया है। नो सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब नो सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस अबाउट आवर सेल्फ प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन। उसको नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग बोल सकते हैं।